यश शर्मा जी, यश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकें किस तरह कलयुग को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे आज का युवा आध्यात्मिक मार्ग की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। तो क्या वैज्ञानिक उन्नति हमारे लिए हानिकारक? किसका प्रश्न है? हम ये कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरि वार विकार। जैसे जल और दूध मिला के रख दिया जाए तो हंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। संपूर्ण, हम वैज्ञानिक की बात नहीं कहते, संपूर्ण सृष्टि मिश्रित बनी हुई है गुण और दोष से। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। प्रकृति की रचना करने वाले ईश्वर ने ऐसी रचना की है। सब में कुछ दोष है, कुछ गुण है। तो यंत्र में भी, जैसे मोबाइल है, इसमें बड़ा गुण भी है। आप मोबाइल के ही बल से तो यहाँ आए हैं। अगर मोबाइल में, यूट्यूब में सत्संग ना पढ़े, एकांतिक ना पढ़े, तो कौन प्रेमानंद है आप क्या जानोगे? क्या वो बोलते हैं आप क्या जानोगे? तो बड़ा गुण हुआ कि सुनने को मिला। आप इसी बहाने वृंदावन आए, अब महारानी जी के महल में, और आप सामने बैठे हैं। तो हम उसे निंदनीय भी नहीं कह सकते। यहाँ की चर्चा अमेरिका में बैठ के सुन लो, कितना बढ़िया कलयुग ने कृपा कर दी। पहले तो तपस्वी ऋषि ध्यान के द्वारा बात करते थे। आप मोबाइल खोलिए और वो वीडियो कॉल कर लीजिए। नहीं, हाँ कर ले, नहीं हो रहा यार। प्रणाम करने योग्य है वैज्ञानिक, प्रणाम करने योग्य कि नहीं? हाँ, तो हमें लगता है कि हम दोष से यदि बचने की चेष्टा रखें तो सर्वत्र हम संत स्वभाव को प्राप्त हो जाए। कहाँ कौन क्या कैसा सब मिश्रित है। अपना देह भी दोषयुक्त है, अपना मन भी दोषयुक्त है। अब हमको उसके गुण पकड़ने और दोषों का त्याग कर देना है, तो कोई समस्या ही नहीं है। हमें तो कहीं समस्या नहीं नजर आती। मोबाइल है, आप किसी संकट में ऐसी जगह फंस गए जहां पुकार भी नहीं सकते, तो आप वहां नंबर मिलाइए, आप सूचना दीजिए अपने परिजनों को या कानून विभाग को, आपको सहयोग मिलेगा। अरे बहुत सुन, आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है तो किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वीडियो बना लीजिए, हो गया। हमें लगता है कि बहुत से गुण भी हैं, तो हम दोषों की तरफ यदि नहीं जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर हम दोष पकड़े, तो जब मोबाइल नहीं था तब क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या इनका तांडव नहीं था क्या? विचार करो। तो हमें लगता है कि हम कलयुग को दोषी ना ठहराकर अपने बुद्धि विवेक से गुण ग्रहण करते हुए दोषों का त्याग कर दे तो कोई परेशानी नहीं। हमारे मुख में नाम चल रहा है, अब कलयुग हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम गंदा आचरण नहीं करते, कलयुग हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम किसी की चोरी, जुआ, शराब, मदिरा और ये मांस आदि, हमारा कलयुग क्या बिगाड़ लेगा? अगर हम बुरा करेंगे तो क्या सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान ने देखो लीलाएं करके दिखाया, विनाश कर दिया। नहीं, रावण के समय में तो मोबाइल नहीं था, भारी व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त हो गया था। नहीं हो गया था? आप वो जो इतिहास पढ़ते हैं उनको पता है, वो भूल गया था कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य, सब भूल गया था। उसको केवल तभी तो शाप मिला था ब्रह्मा जी का कि बिना किसी मतलब किसी की सहमति और अनुमति के अगर तू ऐसे, तेरी खोपड़ी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति दोनों बराबर बराबर रही हैं। हम आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करके दैवी प्रवृत्ति को, दैवी संपदा को धारण करें तो कोई परेशानी नहीं। मोबाइल को हम भी दोषी कहते हैं कि जिन बच्चों को संसारिकता का ज्ञान ही नहीं है,
उनके हाथ में जब मोबाइल आता है और वो ऐसे मित्रों से मिलते हैं और वो बातें जब सर्च करते हैं, अल्प अवस्था में ही वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ऐसा, पर उसमें बहुत गुण भी हैं। बहुत सी ऐसी बातें आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, हम दोष का त्याग कर दे तो हमें लगता है कोई समस्या नहीं। अब हम सोचे कि ये सृष्टि से हटा दिया जाए, ये सृष्टि से हटा दिया जाए, तो फिर काम ही नहीं चलेगा। हमको अपने नेत्र सुधारने पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को दूसरों पर आक्षेप देते हैं। हटाओ इसको, ये क्यों हटाए, हम कमजोर हैं तो तुम ठीक हो ना, उसको हटाने से क्या होगा, वो कमजोरी आप ठीक करो, अपनी कमजोरी ठीक करो, कोई परेशानी नहीं। कमजोरी ठीक करना ही परमहंस अवस्था है। श्री सुखदेव जी महाराज की जब परीक्षा के लिए जनक जी ने, तो 7 दिन 7 रात्रि माता मैंने सेवा में लगा दी, वहां जो दासियां, पूछा आप क्या है, बोले जैसे आए थे वैसे ही है, जैसे 7 दिन 7 रात्रि, कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सामने दोषारोपण करते हैं, ये मोबाइल बहुत खतरनाक, ये हट जाए, हटा के, जब मोबाइल नहीं था तो क्या भ्रष्टाचार नहीं था क्या, क्या कामलीला नहीं थी क्या, क्या गंदगी नहीं थी क्या, अब विचार करके, ये हमारी मानसिकता में गंदगी भर गई भाई, तो मोबाइल से, हाँ उससे थोड़ा और सहयोग बन गया, क्योंकि सर्च करके तत्काल देखने वाली बातें, तो वो हम रोके, समय व्यर्थ ना करें, इधर उधर ना देखें, हमें जो उसकी आवश्यक बात है वो हम समझें। किसी भी महापुरुष के वचन सुन लो यार, कितना बढ़िया है। पहले तो जाओ उनकी कैसेटें ढूंढो, अगर कहीं पुरानी है तो मिले, अभी तो आप सर्च करो, उड़िया बाबा, जिसने कभी नहीं देखा उड़िया बाबा को, वो देख ले उड़िया बाबा को। हम तो प्रणाम करते हैं मोबाइल को, संतों के वचन सुनाते हैं। तो आधुनिक यंत्र जो है बहुत सहयोगी हो रहे हैं। जैसे आज के मात्र हम 25-26 वर्ष पहले कह रहे हैं, पूज्य श्री राधाचरण दास नाम के एक संत थे, उनकी किडनी खराब हुई, पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य थे। उस समय डायलिसिस मशीन आई नहीं थी, ना दिल्ली में, ना यहाँ कहीं नहीं थी। डायलिसिस मशीन का शब्द ही नहीं था, वह वही चूरन चारू से शरीर पूरा हो, पूरा शरीर का। आज आज डायलिसिस मशीन आ गई, तो आपके सामने हम बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठे। अगर वैज्ञानिक कृपा करके ये शोध ना करते कि जो किडनी फेल हो गई तो किडनी का काम मशीन कर रही है, तो हम खा पी रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। प्रणाम है उन वैज्ञानिकों को। हम उनको दोष दर्शन के रूप में जो देखते हैं, वो बड़ी परेशानी है, वो हमारी परेशानी है। अगर मिसाइल है, बम है, तो आप शास्त्र उठा के देखो, अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, पशुपतास्त्र, ये सब थे ना, तो उन्हीं के आधार पर तो बनाई गई है, कुछ अलग थोड़ी बनाया गया है। अच्छा, भगवान ही वैज्ञानिक की बुद्धि में बैठते हैं। अच्छा, 3 लीलाएं हैं, एक सृजन लीला, पालन लीला, विनाश लीला, तीनों जोर की हैं। यहां बैठे बल्ब जल रहा, बनी कहां बिजली है। अच्छा, एक बल्ब में देखो क्या है, कितनी बढ़िया लाइट फेंक रहा है। अब वैज्ञानिक ने शोध किया, रात दिन एक किए, तपस्या की, तब ये बात निकली। ऐसे थोड़ी निकल आई कि ऐसे निकल आए। मोबाइल में गाना बज रहा है, बैंड बज रहा है, संगीत बज रहा है, पूरा तोड़ के देख लो, कहीं अगर एक मंजीरा मिले तो बता ला। तार ही तार है नहीं, और सब यार उसमें सर्च करो तो जो चाहो लीला देख लो, और एक फोटो अंदर नहीं है, मोबाइल में एक फोटो नहीं है, पूरी फिल्म देख लो उसमें, चाहे जो नाटक सिनेमा जो चाहो। यार कितना बुद्धि वैज्ञानिक है। तो उसी को हम निगेटिव ना करके अगर हम पॉजिटिव चले तो बहुत लाभदायक बात है। तो ऐसे सब कुछ है, कहीं तो बड़े बड़े बम बन गए हैं, तो पहले भी थे। एक अस्त्र संधान करे पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी, अभी तक पूरी सृष्टि का भस्म होने वाला तो नहीं आया। हाँ, हमें लगता है कि देश प्रदेश ऐसे तो नष्ट हो सकते होंगे परमाणु बम से, लेकिन पूरी सृष्टि का विनाश कर दे तो ऐसा नहीं। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ये एक संधान संकल्प और पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, दूसरा कोई जोड़ ही नहीं काट का। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र ही काट है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो अब अभी कोई नई चीज नहीं बन गई है,
बोले जैसे हवाई जहाज चल रहे हैं, पेट्रोल है, ड्राइवर है, डीजल पेट्रोल कुछ जो भी पड़ता हो, हमें तो ज्ञान है नहीं, वो पड़ता होगा कुछ, पड़ता है ना उसमें, और ड्राइवर बैठता है। और पुष्पक विमान में ना पेट्रोल पड़ता था और ना ड्राइवर था। ए पुष्पक अयोध्या चलो, अली पहुंच गए अयोध्या। तो पहले जैसा विज्ञान तो अब भी नहीं है, नहीं है ना। हाँ, पहले जैसा विज्ञान नहीं है। सूर्य को स्तंभित कर दिया, बातचीत कर रहे हैं। गोकर्ण जी भागवत में पढ़ के देखो, सूर्य को स्तंभित, रोक दिया सूर्य की गति को। तो हमें लगता है कि हमारे शास्त्रों से सब विज्ञान बना हुआ है और निंदनीय नहीं है, बंदनीय है। पर बंदनीय पक्ष को हम ले लें, अगर निंदनीय तो कुछ न कुछ सब में गुण दोष है। पूरी सृष्टि, जैसे कई बार कहा है, शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बन सकता, मिलावट होती है उसमें। किसी में ज्यादा मिलावट होती है, किसी में कम मिलावट होती है, पर शुद्ध स्वर्ण को आकार नहीं दिया जा सकता, उसे आकार देने के लिए कुछ मिलावट की जाती है। क्यों? ऐसा ही है ना। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म ही है सर्वत्र, पर ये माया की मिलावट हो गई है, तो उसमें माया में कुछ दोष है, कुछ गुण, ऐसी लीला हो रही। तो अपने को हंसवत कार्य करना है, गुण गुण स्वीकार करना है, दोषों को त्याग कर देना है। क्यों भाई? ठीक है। हमको तो एक शराबी ने उपदेश किया था, आपने सुना होगा, हमने सत्संग में। हम उसका जब कभी हमारा मन टूटने को हुआ, जब प्रतिकूलता ऐसा कुछ जीवन, तो वह तुरंत सावधान हो गए उसकी बात, ए टूटना नहीं, पूरे जीवन में टूटना नहीं। तिल तिल काटा गया है ये पत्थर, तो देख आज भगवान बन के पूज रहा है। हम जीवन भर उसकी बात याद रखें। गुण ले लो, कहीं से भी ले लो, और अगर दोष दर्शन करो तो फिर लोग भगवान में भी दोष दर्शन करते हैं, संतों में दोष दर्शन करते हैं। तो हमें दोष दर्शन कहीं नहीं करना, हमें गुण लेना है, गुण से हमें मतलब। समझ पा रहे हैं आप? जी।